अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही यूनिक से फ्लावर के बारे में है। और यूनिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसका नाम जो है वो मुख्तलिफ़ एनिमल्स के नाम पर रखा गया है इस फ्लावर का। यानी इसको एंटी राइनम, स्नैप राइनम, बनी फ्लावर और रैबिट फ्लावर और डॉग फ्लावर कहते हैं। तो हो गया ना यूनिक सा नाम। तो जब मैंने पहली बार इस फ्लावर को देखा तो मैं सोचने लगी कि पता नहीं क्यों इसको डॉग फ्लावर कहते हैं या रैबिट फ्लावर कहते हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि ये तो कान है शायद, या मुंह है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में मुझे पता चला कि इसका जो फ्लावर को हल्का सा यूँ दबाते हैं ना नीचे से, तो ये जो है ये मुंह सा खुल जाता है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ना, सो क्यूट। तो मुझे इतना अच्छा लगा और अब मैं आते जाते इसका मुंह ही खोलती रहती हूँ। तो ये इसलिए इसको शायद इतने सारे नामों से याद किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, इसलिए कि ये सब ने अपने लिहाज से इसका नाम रख दिया है। किसी ने इसको रैबिट फ्लावर कह दिया है क्योंकि इसका मुंह खुलता है, शायद इसकी दुकान से है, क्या है, खैर बहुत प्यारा ये जो है प्लांट है और बहुत आसानी से हमारे घरों में ये लग भी जाता है। अच्छा, ये प्लांट जो है ये पेरेनियल और एनुअल दोनों है। यानी जैसे हमारा इलाका है गर्म इलाका, जहाँ सर्दियाँ भी होती हैं और गर्मियाँ भी होती हैं, तो यहाँ पर ये पूरी सर्दियाँ जो हैं ये हमारे घरों में आसानी से लग जाता है और लगा रहता है, खिला रहता है। और गर्मियाँ जब होती हैं तो ये भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिन इलाकों में सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, बर्फ़बारी होती है और फ्रॉस्ट पड़ती है, तो उन इलाकों में फ्रॉस्ट के बाद इनको ना बाहर लगाया जाता है। जब अंदर उसकी जो है वो सीडलिंग कर ली जाती है फ्रॉस्ट के वक्तों में, और जब फ्रॉस्ट जैसे ख़त्म होती है तो इंडोर से उसको आउटडोर में लगा देते हैं और बहुत आसानी से ये वहाँ पर लग भी जाता है। अच्छा, जितनी ज़्यादा इसको आप सर्दियों की धूप देंगे उतनी ही ज़्यादा जो है इनमें फ्लावरिंग होगी। ये बहुत सारे शेड्स में भी हमको मिलता है। और इसके अलावा कि इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कि मेरे इस प्लांट में, पॉट में कितना छोटा सा है, ये 1 से 2 फीट हार्डली होता है। और इसके अलावा ये कि इसके जो फ्लावर्स हैं तो देखिए गुच्छों की शक्ल में किस तरह लगते हैं, यानी एक लाइन से लगना शुरू होते हैं नीचे से और ऊपर की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताऊँ मैं आपको कि इनको सर्दियों की धूप, चूँकि मैंने कहा, बहुत अच्छी लगती है। और इसके अलावा इसको सीड से भी ग्रो करते हैं, कटिंग से भी करते हैं। और एक जो है सीड, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इसमें सीड्स बनने शुरू हो गए। कहाँ है ये, देखिए, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे से पॉट्स से बन गए हैं। ये सीड जो हैं ये बन जाते हैं इसकी तरह। और फिर सीड अगर हम इसको निकाल कर भी सूख से जाएँ तो हम निकाल कर रख लेते हैं और फिर अगले साल दोबारा से इसकी सीडलिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें जो है बाज़ ना लगाना चाहें, ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ पर जो है वो मतलब सर्दियाँ बहुत होती हैं, तो उन इलाकों में अक्सर ऐसा होता है कि सीड्स इसके गिरते रहते हैं और फिर वहीं से दोबारा से पॉट्स निकल आते हैं प्लांट्स, और एक साइकिल चलता रहता है। बाज़ वक्त नहीं भी निकलते हैं, तो बेटर ये होता है कि हम इसके सीड्स निकाल के रख लें और बाद में इसको लगा लें। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए मैं आपको बताऊं, इसके जितने भी फ्लावर सूख जाएं तो उसको पिंच कर दिया करें। जैसे कि हमें भी तो सीड चाहिए नहीं है, ये तो मेरे सीड बन भी गए, मुझे हालांकि चाहिए नहीं थे। तो इसको अगर हम यहाँ से तोड़ दें, इसको पिंच करते रहें, हम निकालते रहें, तो होता ये है कि फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा जो है इसकी फ्लावरिंग। तो याद रखें, किसी भी प्लांट, भी फ्लावरिंग प्लांट की, अगर आप जो है वो इस तरह से जो फ्लावर जो है सूख जाएँ उसको फ़ौरन हटा दें, तो उसमें मज़ीद फ्लावरिंग अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि एक पॉट में एक ही लगाएं या 2 लगाएं। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कर देने से तो इसमें ना जो है वो ग्रोथ भी उसकी रुक जाती है। अब आप देखिए कि एक लगा हुआ है और कितना ज़्यादा फैल गया है। ये मैंने एक लगाया था, तो आप जो है उसको एक लगाइए, 2 चने लगा लीजिए, लेकिन फिर उसको ऐसी जगह कंजस्टेड मत रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप आती हो और खुला खुला सा रहे। तो इसमें कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड जो है वो आप डाल भी सकते हैं, और कोई भी कीड़े वीड़े लगते नहीं हैं, बहुत कम लगते हैं। और इसके अलावा ये कि आप जो इसकी सॉइल लेंगे वो वेल ड्रेन सॉइल लीजिएगा, और उसके अंदर जो है आप कंपोस्ट मिला लीजिए, और
इसके अलावा आप जो है उसके अंदर गोबर की खाद मिला लें। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, वो ज़रूर यूज़ करें। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाय की पत्ती होती है, अंडों के छिलके होते हैं, और लीफ कंपोस्ट बनाइए घर में अपने आप। जो है वो फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने पौधों में डालिए, बेहतरीन होता है। आपको बाहर की झंझट भी नहीं करनी पड़ेगी कि बाहर से लेकर आएँ और आप उसमें लगाएँ। तो आप इस तरह कीजिए। और पानी की बात अगर हम करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा मत दीजिए। जब ज़रा फ्लावर बड़े हो जाएं तो आप थोड़ा सा कम कर दीजिए पानी। शुरू में जब आपने सीड्स लगाए तो नॉर्मल पानी डालते रहिए लेकिन जब फ्लावर्स निकल आएँ तो बहुत ज़्यादा मत डालिए। इसलिए कि कोई भी प्लांट जो है वो पानी कम डालने से नहीं ख़राब होता, उसकी रूट्स नहीं ख़राब होती, बल्कि ज़्यादा पानी डालने से होती है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए और इसको पानी कम डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए। नॉर्मली देखें कि ऊपर की सरफेस जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये सूख गई है, तो आप पानी डाल दीजिए। ओवर वाटरिंग मत कीजिए, जैसे कि सर्दियों में वैसे भी पानी जो है वो बहुत जल्दी से जो ख़त्म ड्राई नहीं होता, पॉट्स ड्राई नहीं होते, तो चेक करके डालिए और इसको ज़रूर लगाइए। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।